हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। अब इसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। वो सभी फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। अगर आप लोग फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो आप लोग इस एक्सरसाइज को, इस आगे के आने वाले चैप्टर को भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं आप इन्हें लर्न कर लीजिए। दूसरी बात, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो 1 से 25 तक क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, तो हम लोग वो कोशिश करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करें, और जो एक जैसे क्वेश्चन हैं उनमें से 1-2 पार्ट आप लोगों के लिए मैं छोड़ दूंगा, जिसे आप लोग ट्राई कीजिएगा, तभी आप लोग कुछ सीख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पे 1 से लेके 4 तक जो क्वेश्चन है उसमें प्रूव करना है, कह रहा है प्रूव डैट। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, उसका सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल्स होगा -1/2 के। ये हमें प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी इसकी वैल्यू 1/2 लानी है माइनस में। तो अब हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। बिल्कुल सही। अच्छा, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने एक टेबल पढ़ी थी जिसके अंदर आप लोगों ने कुछ वैल्यू पढ़ी थी, जैसे साइन की 0 डिग्री पे 0 होती है, साइन की 30 डिग्री पे आपकी होती है 1/2, साइन की 40 डिग्री पे होती है, आप 45 डिग्री पे होती है 1/√2। तो ये वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी थी, अब उसका यूज करना है हम लोगों ने। देखिए सबसे पहले बात करते हैं साइन पाई बाई 6 का मतलब कितने डिग्री हुआ। पाई की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी 180। तो अगर 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। 180 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे देख लीजिए कितना आएगा, 6 3 18 यानी 30 डिग्री। देखा जाए तो ये 30 डिग्री है। इस तरीके से अगर इसे 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो मैं क्या यहाँ पे साइन 60, यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस, यहाँ पे 3 से अगर 180 को डिवाइड करूँगा तो 60, कोस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अच्छा 180 को 4 से डिवाइड कीजिए 45 मिलता है आपको, और टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2, कोस पाई बाई 6 की पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, और टेन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। लिख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, आप लिख देंगे तो और अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस ये कितना आया 1। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 4, 1 + 1 - 4। यहाँ पे 1 और 1 2 हो गए, 2 में से 4 जाएंगे तो बचेगा -2, और नीचे 4 कैंसिल आउट करेंगे, माइनस का 1/2 जो हमारी राइट हैंड साइड है, यानी इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों के सामने है। इसी तरीके से ये चारों क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन किया है, अब सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन जब मैं करता हूं तो आप लोगों को लगता है बहुत इजी, और आप लोग करने बैठते होंगे तो आपको हार्ड लगते होंगे। कारण सिर्फ इतना सा, आप प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। प्रैक्टिस कीजिए, आपसे भी हो जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6। बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं, मेरे को लगता है कि दिक्कत ज़्यादा होती है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनको फॉर्मूले ही याद नहीं होते, और वो याद भी नहीं करना चाहते। एक्चुअली में वो याद भी नहीं करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे साइन पाई बाई 6 180/6 यानी 30 डिग्री। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। कितनी है हमारी लेफ्ट हैंड साइड
2 पाई बाई 6 प्लस कोसेक 7 पाई बाई 6 कोस स्क्वायर पाई बाई 3। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा, पाई बाई 6 की वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है, 30 होते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 अभी देखा था हमने, तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोसेक यहाँ पे है 7 पाई। अच्छा, 7 पाई की वैल्यू तो आप हमें पता नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर पाई प्लस 6 पाई प्लस, नहीं सॉरी, पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ क्या? देखिए एलसीएम लेंगे अगर पाई प्लस पाई बाई 6 का, तो वापस 7 पाई बाई 6 ही आ जाएगा। तो बस ब्रेक डाउन किया और कुछ नहीं है। इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इसकी तो वैल्यू पता ही है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अच्छा, कोसेक पाई प्लस थीटा क्या होता है? कोसेक पाई प्लस थीटा। अच्छा, पाई जो होता है, देखो आपको फिर से याद दिलाऊं, लास्ट क्लास में मैंने कराया था, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2 और ये हो जाता है 2 पाई। ये हम लोगों ने कर लिया था, ये 0 भी होता है। जब पाई प्लस होगा तो यहाँ पे एंगल बनेगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक जो होगा माइनस का होगा। तो देखिए ये 2 इंटू 1/4 हो गए, प्लस में कोसेक, ये हो गया माइनस का, किसका हो गया ये? माइनस का। अच्छा, पाई कोसेक पाई प्लस थीटा, मैंने बोलता 180 जब भी आता है पाई प्लस की फॉर्म में होता है तो वापस हम लोग उसी थीटा को लिख देते हैं बिना कुछ चेंज करे, बस साइन चेंज देखने होते हैं हम लोगों को। तो ये हो गया पाई बाई 6 इसका स्क्वायर इंटू में 1/4। ये आपको सॉल्व करेंगे तो कोसेक 30 कितना होता है? कोसेक 30 आपका कितना होता है? कैंसिल करेंगे 2 1/2 प्लस में कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा, यानी साइन 30 1/2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू में 1/4। ये हो जाएगा 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आंसर 1/2 इक्वल्स, हमें लाना था कितना चाहिए? प्लस 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1/2 ये रहा, प्लस ये कैंसिल होके आ जाएगा 1। देख लीजिए, फिर से आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। इंटू में 1/4, आपको देखो 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा प्लस का, 4 से 4 काट देंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1/2 प्लस यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यानी 1 रह गया। अब एलसीएम लेंगे तो आपका 3.2 आ जाएगा, जो कि आपको लाना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को भी हम लोग कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी के 2 क्वेश्चन है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मैं यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, कोट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 और प्रूव करना है इसे 6 के इक्वल। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव होगा। अब पाई बाई 6 कोट है, कोट किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है, और पाई बाई 6 पे कोट की, यानी कितना हो गया? कोट 30 की वैल्यू होती है √3। कितना होता है? √3। तो ये हो गया √3 का स्क्वायर। कोसेक, अब ये 5 पाई बाई 2 आ गया, 6 आ गया, फिर से ये मेरे को नहीं पता तो मैं इसको फिर से ब्रेक डाउन करूँगा, ये माइनस करके लाना पड़ेगा मुझे। देखो कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस में 3 पाई बाई 6 यानी कि 30। कोस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इसका स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, ये हमें प्रूफ करना है 6 के इक्वल लाना है। चलिए ये हो गया 3 प्लस, यहाँ पे फिर से पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कोसेक माइनस थीटा ये हो जाएगा हमारे पास, प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो 3 इंटू में ये √3 का स्क्वायर करने पे 3 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, 1 बचा। अच्छा, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा। 3 ये आ जाएगा माइनस कोसेक
π/6। इसको मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ। कोसेक π/6 की वैल्यू क्या होगी, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी 2, 3 माइनस कोसेक π/6 की वैल्यू कितनी होगी 2। एक बार और देख लेते हैं, कोसेक π/6 यानी कि कोसेक 30 उसकी वैल्यू हो गई 2, 3 में से ये हो गया 1, तो यहाँ पे 3 - 2 1, 1/2, यहाँ पे लाना है हमें 6, तो कहीं हमसे गलती हुई है। एक बार दोबारा से चेक करते हैं। यहाँ पे आ गया साइन, अच्छा 2 देखिए मैंने यहाँ पे, सॉरी ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो कोट स्क्वायर π/6, कोट स्क्वायर π/6 कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6, और लाना है हमें किसके इक्वल, 6 के इक्वल लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये माइनस साइन क्यों लगा दिया, माइनस साइन गलत कर लिया, पूछो क्यों। हमारे पास बोल रहा है पाई माइनस थीटा, तो पाई ये था, पाई में से माइनस होगा तो ये वाले इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कोसेक प्लस होते हैं, तो ये कोसेक था, मैंने इसको माइनस ले लिया था, ये गलत था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे प्लस करेगा, बाकी सब कुछ ठीक है, ये प्लस हो गया, 3 + 2 + 1 6 हो गया, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया है राइट हैंड साइड। अब ये हमारा आंसर सही आ गया। चलिए देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ेंगे, पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ आप लोग कर लेंगे मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ। ऐसा होता है ना, कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि पता नहीं गलत होगा सही होगा, इसलिए मैं करा देता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूँगा आपको, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं बिल्कुल सिमिलर होंगे वो मैं दे दूँगा। ये मुझे tan के इक्वल लाना है, ये मुझे tan के इक्वल लाना है। अब देखिए 3π/4, अब 3π/3π की आपको वैल्यू नहीं पता, फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा 2 sin स्क्वायर, इसे आप लिख देंगे पाई माइनस π/4, यही तो लिखेंगे, 4π - π हो जाएगा 3π प्लस 2 कोस स्क्वायर π/4, यानी कि π/4 मतलब 45, कोस 45 क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। सेक कितना हो गया 60, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 1/, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगा साइन 2, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2, तो ये तो 2 ये रहा, और ये हो गया सेक 60 की वैल्यू 2 का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं 2। अब वापस मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, पाई में से माइनस होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन प्लस में रहता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/4 प्लस ये हो गया ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस में 2 × 2 का स्क्वायर 4। अब साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, साइन π/4 यानी कि 45 पर कितनी होती है 1/√2 का स्क्वायर, प्लस में ये कैंसिल हो गया 1 आ गया, प्लस में 8। आप देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, 2 × ये 1/√2 का 2 हो जाएगा, प्लस 1 + 8, ये भी कैंसिल हो गया 1 हो गया, तो यहाँ हो गया 1 + 1 + 8 यानी कि 10, और ये हो गया इक्वल्स किसके राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से हमारी ये 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन सारे के सारे हो चुके हैं। अब बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर आपको इनमें कोई डाउट आ रहा है तो बिल्कुल धीरे धीरे आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, तब आगे बढ़िए। चलिए आप इसे नोट कीजिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू बतानी है और tan 15 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कह रहा है साइन 75 डिग्री। अब देखो 75 का नहीं हमें पता होती है कि वैल्यू क्या होती है, हमें पता होती है 50, हमें किसकी पता होती है 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की। तो क्या मैं इस 75 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। आप कहोगे 60 + 15 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन 15 का कहाँ से बताऊँगा मैं।
90 माइनस 15 भी लिख सकते हैं, 90 का पता लगा लूँ 15 का नहीं पता लगा पाऊंगा, तो यही हम पे ऑप्शन बच रहा है, इस तरीके से लिख लें, क्योंकि दोनों का मुझे वैल्यू पता है। अब साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई किसके बराबर होता है? साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। देखो अगर ये साइन प्लस का होगा तो यहाँ भी प्लस आएगा, माइनस का होगा तो माइनस आएगा, थीटा में ध्यान रखना, कोस में उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ साइन एक्स यानी 30 डिग्री, फिर कोस वाई, यहाँ पे एक बार मैं फॉर्मूला लिख दूँ क्या, आप लोगों के लिए आसान रहेगा। साइन एक्स प्लस वाई होता है किसके? साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब आप इजीली कर पाएंगे, ये हम पे फॉर्मूला है, इसको हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइन एक्स ये हो गया और वाई ये हो गया है, एक्स ये वाला हो गया, वाई ये वाला हो गया, पुट कर दीजिए बस फॉर्मूले के हिसाब से, साइन एक्स कोस वाई यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कोस वाई यानी कोस 45 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री, एक्स यानी कि 30 डिग्री, को साइन वाई यानी कि साइन 45 डिग्री। अब आपको वैल्यू पुट करनी है सिंपल, साइन 30 की वैल्यू पता है 1/2 होती है, इंटू में कोस 45 की पता है 1/√2 होती है, प्लस कोस 30 की पता है कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है 3/2 √3/2 और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो ये वैल्यू हमारे पास होती हैं। अगर मैं इसको देखूंगा यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ आ जाएगा 2√2 1/2√2, यहाँ आ जाएगा मेरे पास √3/2√2। दोनों का एलसीएम लूँगा तो 2√2 आ जाएगा एलसीएम और आ जाएगा 1 + √3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोगों ने करना है और आप लोग इस क्वेश्चंस को इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इसके 10, 15 की तरफ। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे बस फॉर्मूले आपको याद करने हैं और कुछ नहीं करना है इसमें। 10, 15 डिग्री जानता हूँ आप लोग कर लेंगे, फिर भी आपको करा रहा हूँ। देखिए 10, 15 की वैल्यू नहीं पता तो क्या लिखे हम लोग, 45 - 30 लिख लें, बिल्कुल सही है। अब 45 की पता है, 30 की पता है, लेकिन फॉर्मूला क्या लगेगा, 10x + y 10x + 10y। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे। पहले फॉर्मूला होता है 10x - y के लिए 10x - 10y अपॉन में 1 + 10x 10y। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, वहाँ पे देख लीजिए आप फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, ऊपर के साइन वही रहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए इस फॉर्मूले में आप लोग क्वेश्चंस के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। 10x कितना है यहाँ 45 माइनस 10y यानी कि 30 डिग्री अपॉन 1 + 10x यानी 45, कुछ साइन नहीं है तो इंटू है, इसका मतलब 10y यानी कि 30 डिग्री 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट करनी है आपको, 1045 की वैल्यू होती है 1 माइनस 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन में ये हो गया 1 प्लस 1045 की वैल्यू 1 होती है मल्टीप्लाई 1030 की वैल्यू वही आपकी 1/√3 होती है। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा। तो ऊपर हो गया 1/√3, नीचे हो गया 1 + 1/√3। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ ऊपर तो ये हो जाएगा √3 - 1/√3, नीचे हो जाएगा एलसीएम लेने पे ये √3 एलसीएम आ गया, तो √3 + 1। ये आपको क्लियर हो गया होगा, 11th क्लास के अंदर ये बच्चों को आता है कैसे मैंने यहाँ पे करा, कुछ नहीं करा है, बस सिंपल एलसीएम लेके ही करा है काम। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या रह गया √3 - 1/√3 + 1, √3 - 1/√3 + 1। चाहो तो आप इसका डेनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लो, यानी √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर ऊपर और नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 3 माइनस b का स्क्वायर यानी 1 यानी कि 2, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ये आपका इसका क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।
चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन है ये और हमें प्रूफ करना है इसके इक्वल। मैं लिख देता हूं यहां पे, लेफ्ट हैंड साइड मेरी कितनी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है मेरी कोस पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, कोस पाई अपॉन 4 माइनस वाई, माइनस साइन पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, साइन पाई अपॉन 4 माइनस वाई। ये क्वेश्चन जो है आप देखोगे तो बिल्कुल एक ही जैसी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे वही माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ भी वही माइनस एक्स है माइनस वाई है, और हमें इसे प्रूफ किसके इक्वल करना है, साइन एक्स प्लस वाई के, साइन एक्स प्लस वाई लाना है हमें। तो देखिए यहाँ क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है, देखिए जरा, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ, पाई अपॉन 4 माइनस एक्स हो गया हमारा a, लेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, लेट पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू a और पाई अपॉन 4 माइनस वाई इक्वल्स टू b, ये मैंने लेट कर लिया। अगर तो यहाँ बनेगा क्या, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। क्या ये किसी का फॉर्मूला होता है? तो अगर देखें हम यहाँ पे तो कोस साइन a किसी का फॉर्मूला बनता है क्या, देखिए जरा, कोस a कोस b कोस x कोस y माइनस साइन a साइन b माइनस साइन a साइन b यानी साइन x साइन y। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस x प्लस y का। यहाँ माइनस आ रहा है तो प्लस का फॉर्मूला है, प्लस आ रहा है तो माइनस का फॉर्मूला है। तो ये किसका फॉर्मूला हो रहा है, कोस x प्लस y का। किसका फॉर्मूला है, कोस a प्लस b का। इसी का तो फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख भी दीजिए कि कोस a प्लस बी इक्वल्स होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, चलिए ये आपका पास फॉर्मूला आ गया। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपने क्या लिया था, यही लिया था, तो मैं इसको पुट कर दूं यहाँ पे, पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ये है पाई अपॉन 4 माइनस वाई, कोस a प्लस b, मैंने कोस a ये हो गया a और ये हो गया b, दोनों को प्लस करके लिख दिया। अब जब प्लस करेंगे तो x और y तो कुछ कट नहीं रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये लेकिन ये हो जाएंगे 2 पाई अपॉन 4। देखिए कोस 2 पाई अपॉन 4 हो जाएंगे, 1 पाई अपॉन 4 ये रहा, 1 पाई अपॉन 4 ये रहा, तो ये 2 पाई अपॉन 4 हो गए, जिसे काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ पाई अपॉन 2। यहाँ पे आ गया माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखिए पाई अपॉन, यहाँ पे आप लोग अगर इसको कॉमन निकाल ले, देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा, कोस पाई अपॉन 2 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस वाई। आपको ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई, क्योंकि मैंने क्या करा है, यहाँ माइनस इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ एक्स बचा अंदर प्लस का और यहाँ प्लस का वाई बचा। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइए ये क्या होता है, पाई अपॉन 2 90 होता है, और कोस 90 माइनस थीटा, इसे अगर मैं पूरे को थीटा मान लूँ तो कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई के। भाई अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के। तो मैंने इसे यही लिखा है कोस 90 माइनस एक्स प्लस वाई यानी कि साइन एक्स प्लस वाई के। तो ये इक्वल्स हो गया है राइट हैंड साइड के और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, बस कंसेप्ट क्लियर था हमारा, तो हम लोग कर पाए, वरना नहीं कर पाते। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसे रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, tan पाई अपॉन 4, इस पर थोड़ा कम पड़ रहा है बोर्ड पे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी रफ करना पड़ रहा है मुझे, अपॉन में tan पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। चलिए ये हम पे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है, ये अगर a है ये अगर b है तो tan a प्लस b का कोई फॉर्मूला है, tan x प्लस y का कोई फॉर्मूला है, ये रहा tan x प्लस y का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होता है, tan x प्लस tan y यानी कि tan x हमारे पास है पाई बाई 4
प्लस टेन वाई क्या है, टेन एक्स अपोन में। देखिए यहाँ पे इस बात को समझिए, ये ऊपर का कर रहा हूँ मैं अभी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। पाई अपॉन 4 प्लस 10x अपोन में 1 माइनस यहाँ माइनस आएगा, मैंने बोला था साइन नीचे वाला चेंज होगा, 10x यानी पाई बाई 4, 10y यानी कि 10x अपोन, अब नीचे का सोल्व कीजिए, फिर से वही फॉर्मूला माइनस का लगेगा, तो क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x और नीचे का साइन चेंज कर देंगे, 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू में 10x। ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल सही है, यहाँ पे प्लस आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, सॉरी। अच्छा अब मुझे आप बताइए, यहाँ पे 10 पाई बाई 4 यानी 1045 होता है, 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस 10x अपोन ये है 1 माइनस 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 यानी 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की 10x से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा, 1 माइनस 10x अपोन 1045 1 माइनस 10x 1 प्लस 10 पाई बाई 4 यानी 1 यानी कि 10x। अच्छा अब कुछ बच्चे समझदारी ये दिखाते हैं, वो कहते हैं कि सर 1 माइनस 10x से 1 माइनस 10x कट जाएगा, 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x कट जाएगा। नहीं भाई, ये जो है आप देखोगे ये ऊपर वाला जो है जैसे लिखा होता है 2/3 अपोन में 5/2, तो इसका मतलब क्या होता है, हम इसे ऐसे लिखते हैं 2/3 मल्टीप्लाई में ये नीचे वाला रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं 2/5, इसी तरीके से तो लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे भी यही करने वाले हैं, इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर दो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, तो ऊपर देखो स्क्वायर बन गया 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और नीचे बन गया 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो हमारा एक इसके इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन है कि कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल्स है कॉट स्क्वायर एक्स के। तो मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है, लेफ्ट हैंड साइड है कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो गए ना, फिर तो ये कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं। देखो पाई प्लस एक्स पाई प्लस थीटा, तो यानी 180 प्लस थीटा, वही वाली बात आ गई। कोस पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा? कोस एक्स। लेकिन वो कौन से वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है? कौन से वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने पर कोस क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कोस माइनस में आता है, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस एक्स। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। कोस पाई प्लस एक्स जो होगा वो हो जाएगा माइनस का कोस एक्स, है ना, यही तो होगा। और कोस माइनस एक्स क्या हो जाएगा बताओ? बिल्कुल सही, माइनस ये प्लस का कोस एक्स हो जाता है, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसी तरीके से साइन का देखेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा? थोड़ा सा और लिख देते हैं यहाँ पे, साइन पाई माइनस एक्स, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो हो जाएगा साइन एक्स। ये 90 पे चेंज होता है, साइन 90 प्लस थीटा, तो चेंज होगा 90 पे। कोस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, यानी साइन में चेंज हो जाएगा। अब देखना ये है क्या, ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये क्वाड्रेंट में जा रहा है सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? माइनस का होता है, तो ये हो गया माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। तो बस अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इसकी जगह लिख रहे हैं कोस एक्स, इसकी जगह हो जाएगा, इसकी जगह यही हो जाएगा कोस एक्स अपॉन में यहाँ पे है साइन एक्स इंटू में माइनस का साइन एक्स।
तो देखा जाए तो ये हो गया माइनस, बाहर ले लेता हूँ तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, जो कि किसके इक्वल होता है, कोट स्क्वायर एक्स के। हमें यही प्रूफ करना था, इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो बहुत इजी क्वेश्चंस था, कुछ भी नहीं था, बस फॉर्मूले दिखने थे और कुछ भी नहीं। ये फॉर्मूले कंसेप्ट हमारे ही हेल्प करेंगे इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है कि cos 3π/2 प्लस एक्स, कोस, ये लेफ्ट हैंड साइड है खाली भाई, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ खाली, कोस 2π प्लस एक्स कोट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कोट 2π प्लस एक्स। ये हमें 1 के इक्वल्स प्रूफ करना है, हमें 1 लाना है। चलो देखते हैं क्या आता है। अब पहले मुझे बताओ ये क्या हो गया, 3π/2, आपको ग्राफ याद होगा, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 2π होता है, यही तो था। तो ये 3π/2 प्लस थीटा, यानी इस वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, यहाँ कहीं आएगा। इस वाले क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, कोस इसमें पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया। और ये क्या हो जाएगा 2π प्लस एक्स, 2π प्लस एक्स यानी यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी हो जाएगा कोस एक्स कोट। अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखा, जब भी इस वाली लाइन वाई एक्सिस पे होता है तो वो चेंज होता है, जैसे कोस है तो कोस में चेंज होता है, साइन में मैंने ये तो करा ही नहीं, साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे देखते हैं कोट, फिर से ये इस वाले एक्सिस पे है, 3π माइनस एक्स, ये वाले इस तरफ आएगा, 3π माइनस एक्स इस तरफ ही तो आएगा, माइनस थीटा, माइनस करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा। तो कोट, पहले तो कोट बताओ चेंज किस में होगा, tan में। ठीक है, अब कोट अगर चेंज tan में होगा तो यहाँ पे कितना आ गया, tan x। पहले यहाँ पे बताओ, यहाँ पे tan कोट जो होता है वो प्लस का होता है माइनस का होता है, कोट यहाँ पे प्लस का होता है, यहाँ पे tan और कोट प्लस के होते हैं, प्लस कोट 2π प्लस एक्स, 2π प्लस एक्स यानी यहाँ की बात हो रही है, प्लस में 2π प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan चेंज नहीं होगा क्योंकि वो एक्सिस चेंज नहीं होता, ये हो जाएगा कोट एक्स। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को कर लेना है। तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो फिर से वापस जाइए इससे पिछले एक्सरसाइज 3.2 पे, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए, साइन एक्स कोस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, इसको लिख सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। चलो आपको कुछ तो याद है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा साइन एक्स कोस एक्स, सही है। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये आपको वैल्यू 1 मिलती है और इससे नीचे से ये काट दिया, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्पेस कम होने की वजह से मुझे बार बार रफ करना पड़ रहा है, कोई नहीं, करना तो है ही किसी ना किसी तरीके से। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन n+1। अच्छा, ये क्वेश्चन ना बिल्कुल उसी तरीके से है, मैं आपको बता देता हूँ बस कंसेप्ट। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, फिर भी चलो मैं कर ही देता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कर देता हूँ। प्लस कोस, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आपको समझाते हुए डायरेक्ट कर देता हूँ, इसे पूरा ना करके। देखिए, अगर मैं इस वैल्यू को a मान लूँ और इस वैल्यू को b मान लूँ, फिर से वही n+1 x को अगर मैं a मान लूँ और n+2 x को मैं y मान लूँ, b मान लूँ सॉरी, तो ये हमारा पास क्या हो जाएगा, साइन a साइन b प्लस कोस a कोस b, यही तो हो जाएगा। अब साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी कहाँ है, देखो जल्दी, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी कहाँ पे है, जल्दी फटाफट से देखिए, साइन ए साइन बी
कोस ए कोस बी कहाँ पे है, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी प्लस में कहाँ पे आ रहे हैं, देखो यहाँ पे आ रहे हैं, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी, बस आगे पीछे का फर्क है, प्लस में यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये कोस माइनस का फॉर्मूला है, कोस ए माइनस बी का, है ना। अब देखिए इधर की तरफ कोस होता है तो मेरे को इसे इधर लेना पड़ेगा, मेरे को इसे इधर लेना पड़ेगा, है ना। बात वही है, इसको इधर लिख लो, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अब आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कोस ए की वैल्यू कितनी थी n प्लस, इसको कंपेयर को n प्लस यानी n प्लस 1 x माइनस n प्लस 2 x। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, nx प्लस x nx माइनस 2x। आप nx से nx कैंसिल कर देंगे, 2x में से x जाएंगे तो माइनस का x बचेगा, कोस माइनस x, कोस माइनस x के बराबर होता है कोस x की। तो आपको कोस x ही प्रूव करना था, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। चलिए जब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहा है कि आपके पास है कोस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोस 3π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का √2x। प्रूव कर देते हैं, चलिए सीधे सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या रहा है, अच्छा देखिए फिर से वही क्वेश्चन, देखो मैं इसको पूरे को a मान लूँ और इस पूरे को b मान लूँ, है ना। इस पूरे को a मान लूँ, इस पूरे को b मान लूँ। लेट, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। लेट 3π/4 प्लस एक्स इक्वल्स टू a और 3π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू b। तो ये हो जाएगा कोस a कोस b, यही तो हो जाएगा, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, राइट हैंड साइड में वो अपने आप आ जाएगा। चलिए देखते हैं, कोस a माइनस कोस b का फॉर्मूला कौन सा होता है, कोस a माइनस कोस b, ये फॉर्मूला है। तो कोस ए माइनस कोस बी होता है माइनस का 2 साइन थीटा, माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हमने ए भी ले रखे हैं तो a प्लस बी अपॉन में 2 साइन a माइनस बी अपॉन में 2, ये हम पे फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुट कर दो वापस, वैल्यू क्या है, माइनस का 2 साइन a क्या है हमारे पास, ये रहा 3π/4 माइनस प्लस सॉरी b क्या है हमारे पास, ये हमारे पास a है, प्लस b क्या है हमारे पास 3π/4 माइनस एक्स अपॉन में 2, a प्लस b अपॉन में 2 साइन, यहाँ पे माइनस करके लिखना है 3π/4 प्लस एक्स, 3π/4 प्लस एक्स माइनस b क्या है हमारे पास 3π/4 माइनस एक्स अपॉन में 2। चलिए आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 3 और 3 6π/4, एलसीएम लेंगे तो 6π/4 को कैंसिल आउट कर लीजिए। देखिए माइनस का 2 साइन, ये हो जाएगा आपका 6π/4, एलसीएम लेंगे ना तो 6π/4 हो जाएगा। ऐसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, 3π/4 प्लस 3π/4, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 3π प्लस 3π यानी कि 6π/4, कैंसिल आउट करेंगे 2 बार में 3 बार में, तो 3/2 3/2π, तो जाएगा 3π/2 अपॉन में नीचे एक और 2 है ये वाला। यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, देखिए एल ब्रैकेट खोलेंगे तो 3π/4 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस के x हो जाएंगे तो ये जाएगा 2x अपॉन में 2, यहाँ पे तो ये जाएगा 4, यहाँ पे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो गया माइनस का 2 साइन, ये कितना बचा 3π/4 और ये हो गया साइन x। अच्छा अब आप मुझे बताएंगे इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, 3π/4 को मैं सॉल्व कैसे करता हूँ, तो माइनस का 2 साइन, अब देखो 3π/4 को मैं क्या लिख रहा हूँ, पाई माइनस π/4, ये 3π/4 ही तो होगा, है ना, और ये साइन x। यहाँ पे अब मैं कर रहा हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा
इसके बाद यहाँ पे देखेंगे पाई में से पाई/4 जाएगा, यानी पाई पे हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन में ही रहेगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस पाई/4। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव ही रहता है, तो यहाँ पे आएगा -2 साइन, पॉजिटिव में ही रहेगा, पाई साइन पाई/4 और साइन एक्स, साइन पाई/4 साइन एक्स, साइन पाई/4 यानी कि साइन 45 जिसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो ये हो जाएगा -2 इंटू में 1/√2 और इंटू में साइन एक्स, जिसे अगर आप कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा √2, यहाँ बचेगा √2। तो आपके पास राइट हैंड साइड आ गई -√2 साइन एक्स। यहाँ पे स्पेस कम है, मैं लिख देता हूँ -√2 साइन एक्स। ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई है, देखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। स्पेस की थोड़ी सी कमी पड़ रही है, थोड़ा सा कोऑपरेट आप भी करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं स्टार्ट। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये हमारे को लाना है इसके इक्वल। चलिए आपको ये तो पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a + b a माइनस बी। तो मैं सिंपल सा लगा रहा हूँ साइन a + b और साइन a माइनस बी। इस चीज को आप प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव करने पे आपको यही मिलेगा। फिलहाल हम लोग इससे ही काम चला देंगे। अब ये कितना हो गया? देखिए साइन 10x और साइन 2x, जो कि किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप लोगों ने करने हैं। अगर आपसे नहीं होते तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसलिए मैं उनको नहीं करा रहा हूँ। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x, ये हमारे पास है। और हमें लाना है इसे कोट x साइन 5x माइनस साइन 3x के फॉर्म में। चलो देखते हैं। तो आप पहले देखिए, मुझे ये बताइए यहाँ पे क्या कोट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x में कोई फॉर्मूला लग सकता है? कोई भी फॉर्मूला आपको जो लगता हो लग सकता है। देख लीजिए यहाँ पे से कोई फॉर्मूला कोट का लगता है, साइन का लगता है, नहीं लगता। ये फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला तो आप कहेंगे लग सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन 5x प्लस साइन 3x है, यानी साइन x और ये y हो गया, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन ये। तो मैं इसको इसी तरीके से लिख देता हूँ, कोट 4x, ये तो हो गया ये। अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है, देखिए फॉर्मूला क्या कहता है? साइन x प्लस साइन y का, ये x हो गया, ये y हो गया, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, साइन x प्लस वाई अपॉन 2, और साथ में कोस x माइनस वाई अपॉन 2, कोस x माइनस वाई अपॉन 2, यही तो कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे हो गया 8x को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4x, बिल्कुल सही, कोट 4x। ये हो जाएगा हमारे पास, कितना आएगा हमारे पास? 2 साइन 4x। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x, 5x में 3x जाएंगे तो 2x बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, सिर्फ x बचेगा, कोस x। देखिए अगर मैं चाहूँ तो इस कोट को कोस और साइन की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन की फॉर्म में, ये भी तो कोट x ही है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे ये 4x से 4x कैंसिल हो जाए, जिससे ये 4x से 4x कैंसिल हो जाए। तो मेरे को क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा कोस 4x 2, साथ में इसको मैं अगर रीअरेंज कर लूँ तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, 2 कोस x कोस 4x, ठीक है ना? सही है, ये बात आपको समझ में आ गई कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। अब करना क्या है, क्वेश्चन में हम देखते हैं तो राइट हैंड साइड में यहाँ कोट है, यहाँ पे कोस है। देखो मेरे को x की फॉर्म में बात कर रहा हूँ, x के नीचे अगर मेरे को साइन अगर मैं लगा दूँ तब तो ये कोट बन जाएगा। अब आप कहोगे सर डिवाइड कर रहे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो
तो मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, क्योंकि डिवाइड किया इसलिए मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, अब ये वाला 2 ये कोस अपॉन साइन एक्स तो मैं अलग कर देता हूँ, जो कि हो जाएगा कोट एक्स, और इसको अलग कर देता हूँ 2 कोस 4x साइन एक्स। ठीक है ना, मैंने इसको इस वाले पार्ट को कोट एक्स लिख दिया, बाकी इस वाली चीज़ को ऐसे कैसे लिख दिया। मैच करते हैं जरा, यहाँ पे ये आ रहा है लेकिन हमारे को यहाँ पे ये वैल्यू मिल रही है, वैल्यू मैच नहीं कर रही है। अब यहाँ पे कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स साइन वाई फॉर्मूला क्या है, 2 कोस एक्स साइन वाई, 2 कोस एक्स साइन वाई, ये रहा फॉर्मूला। साइन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे कोट, ये वाला कोट है, ये कोट एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, साइन एक्स प्लस वाई, यानी कि 4x प्लस एक्स, साथ में माइनस साइन एक्स माइनस वाई, यानी 4x माइनस एक्स। तो ये हमारे पे आ गया कितना, 5x, ये आ गया 3x, यही करना था हमें। तो कोट x आ गया साइन 5x माइनस साइन 3x इक्वल से राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो आप लोग क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं होने वाला, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है कि आपको पास लेफ्ट हैंड साइड में है कोस 9x माइनस कोस 5x अपॉन में साइन 17x माइनस साइन 3x, और आपको इसको इसके इक्वल लाना है। चलिए देखिए, तो देखिए कोस a माइनस कोस b, किसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे रहा, कोस a माइनस कोस y, तो ये हो गया फॉर्मूला माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, यानी कि 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू में साइन x माइनस वाई, यानी कि 9x माइनस 5x अपॉन 2। ये हो गया हमारे पास साइन, ये वाला इस तरीके से। अब नीचे देखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, ये साइन x माइनस साइन वाई, साइन x माइनस साइन वाई। चलिए करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस x प्लस वाई अपॉन 2, यानी 17x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू में साइन x माइनस वाई अपॉन 2, यानी कि 17 माइनस 3x, 17x माइनस 3x अपॉन 2। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5, यानी 9 और 5 कितने हो गए, 14x अपॉन 2, यानी कैंसल आउट करेंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, -2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, साथ साथ ही जितना कैंसिल हो सकता है उतना तो हम कर ही दें। माइनस का साइन 9 और 5 14 अपॉन 2, 14x अपॉन 2, यानी कैंसिल करूँगा तो 7x आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 7x। इस तरीके से 9 में से 5 गए तो 4x बचेगा, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, साइन 2x अपॉन, यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, देखिए कोस 17 और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10x, 17 में से 3x गए तो कितने बचे, 14x को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेंगे 7x, साइन 7x से साइन 7x चला गया तो क्या बचा, माइनस का साइन 2x अपॉन में कोस 10x। यही हमें प्रूव करना था, तो इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद मैंने 18 लिया है, क्योंकि 17 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इस तरीके से 18 के बाद 20 लिया क्योंकि 19, वैसे तो ये दोनों भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, फिर भी मैं करा रहा हूँ। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हमें इस तरीके से बस फॉर्मूला इसके अंदर फिट करना है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कोस एक्स प्लस कोस वाई, ये लाना है हमें। तो आप देखिए फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास ये वाला, साइन एक्स माइनस साइन वाई। ये रहा, क्या फॉर्मूला है, 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2
और इनटू में साइन x माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन कोस x प्लस कोस y, इसका फॉर्मूला है 2 कोस x प्लस वाई अपॉन 2 कोस x माइनस वाई अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो गया क्योंकि 2 ये पूरा कट गया, इससे 2 से 2 कट गया, कोस x प्लस वाई अपॉन 2 कोस x प्लस वाई अपॉन 2, क्या रह गया साइन x, क्या रह गया साइन x प्लस वाई अपॉन 2 ऊपर, और नीचे रह गया कोस x प्लस वाई अपॉन 2, ये x है। तो अब बताओ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, थीटा सेम है ना, तो क्या होगा टेन थीटा, यानी कि टेन x प्लस वाई अपॉन 2, यही तो होगा। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये आपने प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया इक्वल्स है राइट हैंड साइड के। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन एक्चुअली में इसके सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, इजी हैं, आप कर लेंगे, लेकिन आपको इसके फॉर्मूले तो लर्न करने ही पड़ेंगे। जब तक फॉर्मूले नहीं लर्न करेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले लर्न कीजिए। इसलिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला फॉर्मूला है साइन ए एक्स माइनस साइन वाई, तो यही फॉर्मूला लग गया साइन एक्स माइनस साइन वाई। तो देखिए फॉर्मूला, अच्छा देखिए एक चीज़ और देखिए, पहले आप देखिए यहाँ पे जब भी ये आएगा इसके फॉर्मूले में x माइनस वाई, तो आप x में से 3x को माइनस करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आप माइनस इस तरफ ले लीजिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा ये साइन 3x माइनस साइन x। बात की प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें, इसको भी ले लीजिए। अब आप कहेंगे इसको क्या जरूरत है लेने की, मैं माइनस से माइनस कैंसिल कर दूंगा साथ साथ, इसलिए ले रहा हूँ, तो माइनस से माइनस कैंसिल भी कर दिया। ठीक है, अब हम पे क्या रह गया साइन 3x माइनस साइन x, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया ये वाला माइनस वाला 2 कोस x प्लस वाई अपॉन 2, यानी 3x प्लस x कितना हो गया 4x अपॉन 2 साइन x माइनस वाई, साइन x माइनस वाई। देखिए मैं ये कह रहा था, अगर जब इस तरफ ये रहता ना तो x माइनस 3x करने में प्रॉब्लम आती, फिर वो साइन माइनस थीटा, फिर उसको चेंज करते, इसमें आपको प्रॉब्लम आती, इसलिए मैंने आपको ये लिखवा दिया। अच्छा कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होगा? देखिए हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? कोस 2x के। किसके इक्वल होता है? कोस 2x के। तो अब यहाँ पे मेरे को बताइए कितना आएगा 3x प्लस 4x, यानी कि 3x प्लस x यानी 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोस 2x ही आ जाएगा, 2 कोस 2x। 3x में से x गए 2x बचे, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x ही बचेगा खाली, साइन x, और नीचे आ गया कोस 2x। कोस 2x से कोस 2x कैंसिल आ गया, 2 साइन x, आंसर आ गया 2 साइन x, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है। अब बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चंस की तरफ, जब तक आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे कोस x है, कोस 4x है, कोस 3x है, कोस 2x है, तो किन्हीं दो को आप पहले ले लीजिए सॉल्व करने के लिए, तो मैं इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं सीधे 21 का। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास कोस 4x प्लस कोस 3x प्लस कोस 2x अपॉन में साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस में साइन 2x। मैं 3 का नहीं कर सकता, लेकिन 2 के फॉर्मूले हैं कि कोई भी 2 आप ले सकते हैं, तो कोस x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा सकता हूँ 2 में, तो मैं 2 लेके चल रहा हूँ, इसे x मानता हूँ, इसे y मानता हूँ। फॉर्मूला कहता है कि 2 कोस x प्लस वाई अपॉन 2, यानी 4 और 3 7, तो 7x अपॉन 2 हो जाएगा ये x प्लस वाई अपॉन 2, है ना। आई कह रहा है कोस x माइनस वाई अपॉन 2, यानी कि 4x माइनस 3x यानी 1x इंटू में कोस x अपॉन 2, ये हो गया हमारे पास इसकी वैल्यू, प्लस में कोस 2x, प्लस में कोस 2x आ गया, यही तो है हमारे पास। फिर से एक बार देख लेते हैं, हम पे है कोस 4x, कोस 3x, कोस 2x। अगर 7 और 4 यहाँ पे है 7 प्लस 4 2 कोस
x प्लस वाई यानी 4x प्लस 3x 7x प्लस 2, ठीक है। आगे है कोस x माइनस वाई यानी कि 4x माइनस 3x यानी कि x अपॉन 2। ये हमारे पास है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब ये आ गया है कोस x 2x अपॉन में, इस तरीके से। चलिए नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या है हमारे पास, साइन x प्लस साइन वाई। ये फॉर्मूला किसका लगेगा, ये रहा फॉर्मूला, 2 साइन x प्लस वाई, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 यानी 4x और 3x कितने हो गए, 4x और 3x कितने हो गए, 4x और 3x। अच्छा, इसको आप और ईजी तरीके से कर सकते हैं। और ईजी कैसे करेंगे, मैं इसको ऐसे ना लेके, इन दोनों को एक साथ ना लेके, इन दोनों को एक साथ ले लूँ तो इसको और इसको, देखिए इसको लेने से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आसानी से। 2 है ना नीचे, तो देखिए cos 4x और cos 2x, इनको एक साथ लेते हैं, cos a cos b, तो क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2 यानी कि 6x अपॉन 2 यानी कि 3x बचेगा, है ना, प्लस cos प्लस साइन प्लस सॉरी cos ही है यहाँ पे, तो cos x माइनस वाई अपॉन 2। मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। मैंने कहा है कि cos, ये इन दोनों पे मैं ये फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, cos x प्लस वाई यानी 4x प्लस 2x अपॉन 2 और cos x माइनस वाई यानी 4x माइनस 2x अपॉन 2 इंटू में यहाँ पे प्लस में यहाँ पे रह गया क्या, cos 3x। ऐसे नीचे ले लेते हैं, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके साथ मैं इसको ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 साइन माइनस साइन प्लस, ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 यानी कि 4x प्लस 2x अपॉन 2 और cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा साइन x साइन 3x। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर ये कैंसिल आउट करूंगा, देखो 4x और 2x हो गए 6x को 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मुझे 3x। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे 3x ही लिख दूँ डायरेक्ट, इस तरीके से ऐसे मैं डायरेक्ट लिख दूँ 3x, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं इसलिए इसी लाइन में यहाँ पे कर देता हूँ। ये हो गया cos 3x इंटू कोस, अब देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे भी 3x है, दोनों में से बाहर निकाल दूँ, 2 से 2 नहीं निकाल सकते, खाली cos 3x ऊपर से बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या रह गया 2 cos 4x माइनस 2x यानी कितना बचा ये, इसे भी मैं इसे रफ करके लिख रहा हूँ, 2x अपॉन 2 यानी कि x खाली, तो क्या बचेगा cos x प्लस इधर क्या रह गया 1 अपॉन, ऐसे ये कितना बचेगा, ये भी बचेगा खाली x, और यहाँ पे आ जाएगा दोनों तरफ से कॉमन आ गया साइन 3x, यहाँ पे रह गया 2 और cos साइन x प्लस 2 cos x, सॉरी cos है ना यहाँ, तो cos x प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया cos 3x अपॉन साइन 3x, जिसकी वैल्यू क्या होती है cot 3x, तो इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। इस तरीके से ये और ईजी हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझ के करना है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। दरअसल मेरा एक कारण ये भी है कि मैं क्वेश्चन जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी और कर रहा हूँ ताकि वीडियो और ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x, और मुझे इसको 1 के इक्वल लाना है। तो 1 के इक्वल कैसे लाऊं? आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे ना तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके लिए कहूँगा कि एक ट्रिक यूज कीजिए। क्या? आपके पास है वी हैव cot 3x, cot 3x को क्या ले सकते हैं, cot 3x को आप लिख सकते हो cot x प्लस 2x लिख सकते हो या नहीं, बताओ भाई। मैंने यहाँ पे cot 3x ले लिया, इनको भूल जाओ, ये ऊपर क्या है इसको भूल जाओ, मैंने सिर्फ cot 3x लिया है। cot 3x को क्या लिख सकता हूँ मैं, cot x प्लस 2x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
अब कोट x प्लस 2x लिख लेता हूं, तो कोट x प्लस वाई, कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, कोट x कोट y, कोट x कोट y, y यहाँ पे 2x है, माइनस 1 प्लस 1 सॉरी, और नीचे आ जाएगा माइनस का, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा क्या, कोट 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 यहाँ पे क्या है, कोट x माइनस कोट y, कोट x क्या है यहाँ पे, कोट x कितना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस लेंगे हम लोग और नीचे प्लस लेंगे, कोट x प्लस कोट 2x, सही है। ये आपके पास आ गया, फॉर्मूले के हिसाब से चेक कर लीजिए, यही आएगा, ठीक है। अब आपके पास इस तरफ क्या है, कोट 3x है, इसको मैं अगर इस तरफ भेजूंगा तो कोट 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोट 3x की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें कोट x प्लस कोट 2x में, ठीक है। अब करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोट x प्लस कोट सॉरी x इंटू कोट 2x माइनस 1, कुछ भी नहीं करना हमें। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, क्या हो जाएगा, कोट 3x कोट x, कोट 3x किससे करेंगे तो कोट 3x कोट x, फिर कोट 3x किससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट 2x कोट 2x कोट 3x, ये मल्टीप्लाई इसमें कर दी, और इस तरफ क्या है यहाँ पे कोट x कोट, अच्छा यहाँ पे प्लस का है ना साइन, प्लस में था ना हमारे पास, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, नहीं माइनस, यही सही है बिल्कुल, कोट x कोट 2x माइनस 1, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 प्लस का है, यहाँ पे 1 माइनस का आ रहा है, 1 को मैं इधर मूव कर रहा हूँ और इस बाकी हिस्से को उधर मूव कर रहा हूँ, तो जब ये बाकी हिस्सा इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या है, कोट x कोट 2x, ये यहाँ पे है, जब ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, क्या आएगा, कोट 2x कोट 3x, ठीक है। फिर ये इधर आएगा तो ये भी माइनस में आएगा, कोट 3x कोट x, और ये 1 जो है वो इस तरफ आ जाएगा 1, तो ये ही हमें प्रूफ करना था, है ना। अब 1 इस तरफ ना लिख के मैं उस तरफ भी लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया है। इसके बाकी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके दूंगा। आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के हिसाब से ही कर सकते हैं, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए आज के लिए इतना ही।